ये कहानी आज से कई सौ साल पुरानी है, जहां मेडिकल साइंस को लोग यूज नहीं करते थे और आम बीमारियों की वजह से मर जाया करते थे, क्योंकि वहां ऑपरेशन और सर्जरी कराना मना था। तो कहानी शुरू होती है एक हकीम को दिखाते हुए, जो जड़ी बूटियों के बारे में काफी अच्छे से जानता है, जिसके जरिए वो लोगों की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करता है। उससे लोग ठीक भी हो चुके थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे पसंद नहीं करते थे और वो उसे जादूगर कहते थे। उन लोगों का मानना है कि वो काला जादू करके लोगों का इलाज करता है, जिससे लोग तो ठीक हो जाते हैं। इसलिए वो लोग ना तो इसे पसंद करते थे और ना ही इससे अपना इलाज करवाया करते थे। मगर इसके बावजूद भी वो हकीम रुकता नहीं और जितना हो सके वो उतना ही लोगों की मदद करता था। वो उनका इलाज भी करता था और काफी जरूरी बातें भी उन्हें बताया करता था, ताकि कहीं वो अगर बीमार भी हो जाएं तो वो खुद से अपना इलाज कर सके। वो लोग किस तरह जड़ी बूटियों की मदद से अपना इलाज खुद कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में वो लोगों को बता रहा होता है। और तभी हमें यहाँ एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रॉब, जो किम की इन बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था। उसके अंदर इन सब बातों को सुनने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। ये बातें सुनने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। उसके घर पहुंचने पर हम देखते हैं कि रॉब की फैमिली जो है वो काफी गरीब है। वो अपनी मॉम और दो बहन भाइयों के साथ वहां रहता था। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि रॉब की मॉम काफी बीमार है, मगर उन्हें क्या बीमारी है इस बारे में वो नहीं जानते। लेकिन आज रॉब देखता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है। अपनी मॉम के दिल पर हाथ वो रखता है और उसे बड़ा ही अजीब सा महसूस होता है, जिस वजह से वो परेशान होने लगता है और वो डर भी जाता है। अब इन हालात में उसे कुछ भी बात समझ नहीं आती कि वो क्या करे। अचानक से उसे उसी हकीम का ख्याल आता है। वो फौरन भागकर उसके पास जाता है और वो उसे अपनी मॉम की खराब हालत के बारे में बताता है, जिस वजह से वो हकीम फौरन रॉब के साथ चल पड़ता है। ये दोनों लोग जब घर पर वापस आते हैं तो गांव के सभी लोग उसके घर पर पहले से ही जमा थे। वो उस हकीम को उसकी मॉम का इलाज नहीं करने देते, जिस वजह से रॉब की मॉम की तकलीफ काफी बढ़ जाती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ हमें उसकी मॉम की बीमारी का पता चलता है। उन्हें अपेंडिक्स हुआ था, जिसके बारे में उस जमाने में लोग नहीं जानते थे। फिर अगले दिन रॉब के बहन भाइयों को गांव वाले अपने साथ ले जाते हैं और अपना नौकर बना लेते हैं। अब रॉब यहाँ पर अकेला रह गया था। अपनी मॉम के गुजर जाने पर वो काफी दुखी भी था, जिसके बाद वो उस हकीम के साथ जाने का फैसला करता है। उसके इस फैसले से हकीम को भी कोई एतराज नहीं था। इसके बाद वो दोनों लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हकीम का कोई एक ठिकाना नहीं और कोई एक घर नहीं। वो कभी इस गांव और कभी दूसरे गांव इधर से उधर जाकर लोगों का इलाज करने लगता है। अब ऐसे करते करते काफी साल गुजर जाते हैं, जहाँ रॉब अब बड़ा हो गया था और वो आज भी अपेंडिक्स का इलाज ही ढूंढ रहा होता है। वो चाहता है कि जैसे जो उसकी मॉम के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो और वो कैसे भी करके इस बीमारी का इलाज ढूंढ ले। लेकिन यहाँ पर वो हकीम भी अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया था। वो जड़ी बूटियों से लोगों का बस बाहरी इलाज करता था। शरीर के अंदर क्या है, वो कैसे कम करता है, इस बारे में वो नहीं जानता था। अब ऐसे ही एक दिन इलाज करते हुए जब रॉब एक मरीज के दिल पर हाथ लगता है तो उसे दोबारा से अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे उसे तब महसूस हुआ था जब उसकी मॉम की मौत हुई थी। इस वजह से एक बार वो फिर से डर जाता है और बाद में हकीम से कहता है कि मैं जानता हूं कि ये आदमी आज रात मर जाएगा। इससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि रॉब के पास एक खूबी है कि वो आने वाली मौत को देख सकता है। पहली बार उसने अपनी मॉम के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया था, तभी तो वो घबरा गया था। वो हकीम भी रॉब की इस खूबी को देखकर हैरान था। अब उस आदमी के मर जाने के बाद इस गांव के सभी लोग इन दोनों पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि इनके इलाज की वजह से उस आदमी की मौत हुई है, इसलिए वो इन दोनों को मार मार कर अपने गांव से निकाल देते हैं। इसी बीच हकीम को मोतियाबिंद हो जाता है, यानी कि आंखों की एक बीमारी, जिससे अब उसे दिखाई नहीं दे रहा था और उस जमाने में इसका कोई इलाज भी नहीं था। मगर रात को कुछ लोगों से इन्हें पता चला कि डॉक्टर जो ज्यूज है उसके पास इस बीमारी का 100% इलाज है। तो अभी ये लोग उस डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां वो डॉक्टर हकीम की आंखों का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद हकीम को दिखाई देने लगा था, मतलब कि उस डॉक्टर का ऑपरेशन कामयाब हो गया था। तभी इस चमत्कार से रॉब भी काफी हैरान हो जाता है और वो उस डॉक्टर से पूछता है कि आपने ये ऑपरेशन करना कहां से सीखा। तभी वो डॉक्टर उसे एक सीनियर डॉक्टर इब्न सीना के बारे में बताता है, जो इस वक्त पर्शिया में है और वहां उनका एक काफी फेमस हॉस्पिटल भी है। इसके अलावा वो लोगों को मेडिकल साइंस भी पढ़ाते हैं और कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी जिसका इलाज उनके पास ना हो। ये सुनकर रॉब फैसला करता है कि वो वहां जाकर उनसे पढ़ेगा ताकि वो अपेंडिक्स का इलाज कर सके।
रॉब की बात सुनकर वो ज्यूज उन्हें वार्न करते हैं कि तुम्हें वहां जाने के लिए मिस्र से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन वहां से किसी और धर्म के लोगों को गुजरने की इजाजत नहीं है। मगर इसके बावजूद भी रॉब वहां जाने का फैसला करता है। जाते जाते वो हकीम का शुक्रिया भी अदा करता है उस सब के लिए जो उसने हकीम से सीखा था। या हकीम भी उसे बहुत सारी दुआएं देकर अलविदा कहता है, जिसके बाद उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और पानी के रास्ते से उसे मिस्र जाने में पूरा 1 साल लगने वाला था। जिस जहाज से वो जा रहा था उसमें बहुत सारे ज्यूज थे और वो उनका ही नौकर बनकर वहां जाता है। जब ये लोग मिस्र पहुंच जाते हैं तो कुछ ज्यूज रॉब को समझाते हैं कि किस तरह से दुआ करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे अकेले टाइम में रहना है, मतलब अकेले उसको वो प्रे कैसे करनी है जैसे ज्यूज करते हैं। अब यहाँ से रॉब को उस इलाके में जाना था जहाँ इब्न सीना का हॉस्पिटल है। अब ये लोग रेत के रास्ते जाने वाले थे जहाँ इनको रेगिस्तान पार करने में 2 महीने का समय लगने वाला था। इनके इसी ग्रुप में एक लड़की भी थी जिसे बेचने के लिए पर्सिया ले जाया जा रहा था। रास्ते में एक आर्मी भी दिखाई देती है जो काफी जालिम थी, क्योंकि उन्होंने एक गांव के सारे लोगों को मार दिया था। इसी गांव में इन्हें एक छोटी बच्ची भी मिलती है जिसे वो लड़की अपने साथ रख लेती है। रास्ते में बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है तो रॉब उसकी मदद करता है और इस तरह से उससे लड़की की दोस्ती भी हो जाती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। मगर जब वो रेगिस्तान से गुजर रही थी तो तभी अचानक से यहाँ रेत का तूफान आ जाता है, जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर जैसे तूफान रुकता है तो वहां सिर्फ अकेला रॉब था, क्योंकि बाकी सब लोग मारे गए थे। तो तब वो अकेला ही उस शहर में पहुंच जाता है जहां इब्न सीना का हॉस्पिटल है। ये शहर एक मुस्लिम राजा का था। अब रॉब जैसे तैसे करके उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है जहां उसे जाना था, मगर उसकी हालत देखकर वहां के लोग उसे मारते हैं और उसे वहां से भगा दिया जाता है। तभी एक आदमी रॉब की इस हालत को देखकर उसे उस हॉस्पिटल में दाखिल कर लेता है। अब रॉब को जैसे ही होश आया तो उसके जोड़ों में उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए अपने पास में खड़े आदमी से वो पूछता है कि आपने मुझे कौन सी दवाई दी, क्योंकि मैं काफी जख्मी था और अब मुझे मेरी चोटों का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। बातों ही बातों में रॉब उस आदमी को बताता है कि उसे भी मेडिकल साइंस की पढ़ाई करनी है, पढ़कर मुझे डॉक्टर बनना है या हकीम जो लोगों का इलाज कर सके। अगले दिन रॉब को क्लासरूम में ले जाया जाता है, जहां जाकर उसे ये बात पता चलती है कि जिस आदमी से कल वो बातें कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि इब्न सीना ही है, जहां वो अपनी क्लास में फिजिक्स, फिलोसफी और इस तरह की बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं। यहाँ रॉब को काफी कुछ सीखने को मिलता है। उसे पुराने मशहूर साइंटिस्ट के बारे में भी पता चलता है, जहां उसकी 2 लड़कों के साथ दोस्ती भी हो जाती है। बहुत जल्दी रॉब को ये बात पता चल जाती है कि जो लड़की उसकी दोस्त बनी थी वो मरी नहीं है बल्कि अभी जिंदा है, मगर वो जल्द उसकी शादी एक काफी बड़े आदमी से होने वाली है और वो आदमी उस लड़की की फैमिली से होता है जो रॉब का दोस्त है। तो अब अचानक रॉब को काफी दुख होता है। बहुत जल्द उसके दोस्त को भी ये बात पता चल जाती है कि वो लड़की और रॉब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब दुखी होते हुए रॉब एक लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की ठीक नहीं थी बल्कि वो बीमार थी। तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है ताकि उसका इलाज कर सके, उसकी जान बचा सके। इसी बीच इब्न सीना को भी रॉब की उस खूबी के बारे में पता चल जाता है कि वो आने वाली मौत को देख सकता है, मतलब कि जब किसी की मौत होने वाली हो। यहाँ वो इब्न सीना को अपनी मोम के अपेंडिक्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि इसी वजह से मैं गरीब लोगों का इलाज करना चाहता हूँ। मुसीबत की बात तो ये होती है कि इस इतने बड़े हॉस्पिटल में भी इंसानों पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं थी। इस वजह से रॉब काफी दुखी भी था और वो ये भी सोचता है कि वो दुनिया के दूसरे कोने में आ गया है, मगर यहाँ भी वो ये सब नहीं कर पा रहा जो वो करना चाहता है, जिससे जाहिर है कि वो ये भी नहीं जान पा रहा कि वो उस बीमारी का इलाज कैसे करे जिससे उसकी माँ गुजर गई। इसलिए वो यहाँ इब्न सीना से सवाल करता है कि आखिर हम इंसानों के शरीर के अंदर क्यों नहीं देख सकते। इस पर इब्न सीना कहते हैं कि आजकल के दौर में और हर मजहब में इंसानों को काटना यानी कि चीर फाड़ करना काफी बुरा समझा जाता है, मतलब कोई भी इधर ऑपरेशन नहीं कर सकता। हो सकता है कि शायद आज से तकरीबन 100 या 1000 साल बाद की सारी चीजें यानी कि सर्जरी और ऑपरेशन आम हो जाएं, मगर इस दौर में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब यहाँ टोटली 3 तरह के ग्रुप होते हैं। एक होता है मुस्लिम्स का ग्रुप जो दूसरे मजहब के लोगों को प्यार से रहने का कहता है। मेडिकल और साइंस को ये लोग काफी बढ़ावा देते हैं। दूसरा ग्रुप होता है पर्शियन का, जबकि तीसरा ग्रुप उन लोगों का होता है जो बाहर से आए थे। इन्हीं लोगों को जालिम कहा जाता है जिन्होंने पूरे गांव को खत्म कर दिया था। इन दोनों ग्रुपों को मुसलमानों का राजा बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि वो ही कमजोर राजा है,
इसी वजह से वो अक्सर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें करते रहते थे। फिर एक दिन उन जालिम लोगों की आर्मी एक खतरनाक बीमारी वाले आदमी को इनके शहर में भेज देती है, जिस वजह से काफी तेजी से वो बीमारी पूरे शहर में फैल जाती है। अब जब जो अमीर लोग थे वो तो इस शहर से भाग गए, जिसमें से उस लड़की का हस्बैंड भी शामिल था। वो लड़की भी इस बीमारी का शिकार होकर अपने घर में पड़ी थी। अब शहर की ये हालत देखकर इब्न सीना के स्टूडेंट्स सारे गरीब बीमार लोगों को ठीक करने में लग जाते हैं। अब जो लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे उनके शरीर पर काले रंग के निशान थे, जो देखकर लोग मशवरा देते हैं कि हमें सर्जरी करके इन काले निशानों की जो जड़ें हैं उन्हें ही निकाल देना चाहिए। लेकिन क्योंकि सर्जरी ऑपरेशन की इजाजत नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। अब देखते ही देखते हजारों की तादाद में लोग मरने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि रोब काफी समझदार था, इसलिए उसे इस बात का पता लग जाता है कि ये बीमारी इतनी तेजी से चूहों की वजह से फैल रही है। तो अब ये लोग चूहों को मारने वाला जहर बनाते हैं, जिससे शहर के सभी चूहों को मार दिया जाता है और जितने भी लोग बचे थे उन्हें कुछ नहीं होता। जिसके बाद अब हम देखते ही देखते इनकी दवाइयों से लोग ठीक होने लगे थे। वो लड़की भी मौत के मुंह से वापस आ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल बाल बाल बची थी। देखकर रोब भी काफी खुश हो जाता है। अब पूरे शहर की हालत भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो सारे अमीर लोग जो यहाँ से चले गए थे वो वापस आ जाते हैं, जिसमें से उस लड़की का हस्बैंड भी शामिल था। कुछ वक्त के बाद उस हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का एक मरीज आता है, मगर ऑपरेशन ना होने की वजह से वो बेचारा तड़पता तड़पता ही मर जाता है। लेकिन उस इंसान के मरने से पहले ही रोब उससे ये परमिशन ले चुका होता है कि मरने के बाद वो उसका ऑपरेशन करेगा। तो तब इस बात के लिए उस आदमी ने हाँ कर दी थी। अब क्योंकि यही वो बीमारी थी जो बार बार रोब को परेशान कर रही थी, इसलिए वो बगैर किसी की इजाजत लिए उस आदमी की लाश का ऑपरेशन करने लगता है। हालांकि उसे काफी डर लग रहा था, मगर वो फिर भी उसकी लाश लिए चीड़ फाड़ करके उसे देखने लगता है। वो उसके दिल को अपने हाथ में रखता है और देखता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। यहाँ उसे अपेंडिक्स के बारे में भी पता चल जाता है कि ये होती कहाँ पर है और उसे कैसे निकाला जाता है। मगर यहाँ के कुछ लोगों को उसकी इस हरकत के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो रोब और इब्न सीना को पर्शियन के लीडर के पास लेकर जाते हैं, जहां इन दोनों को ही मौत की सजा सुना दी जाती है। बाकी ज्यूस का भी अब यहाँ पर रहना मुश्किल था, इसलिए इस खतरे के माहौल में भी अब रोब अपनी असलियत बता देता है कि वो ज्यूस नहीं बल्कि एक क्रिश्चियन है। इसके बाद रोब उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी वजह से बाकी ज्यूस को सजा ना दे, लेकिन ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि रोब एक क्रिश्चियन है, क्योंकि उसने खुद को वहां के अनुसार ढाल लिया था। उस लड़की के हस्बैंड को भी ये बात पता चल जाती है कि वो और रोब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो सजा देने के लिए वो उस लड़की को जमीन में गाड़ देता है। अब रोब का दोस्त जो ज्यूस था वो भी रोब पर काफी गुस्सा करता है कि तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया कि तुम ज्यूस नहीं बल्कि क्रिश्चियन हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि मुस्लिम्स के राजा बीमार पड़ने लगते हैं। उन्हें भी असल में कोई और बीमारी नहीं बल्कि अपेंडिक्स था, इसलिए वो अपने आदमियों को भेजकर रोब को वहां से आजाद करवाते हैं। जिसके बाद वो दोनों से कहते हैं कि मेरी तरफ से आप दोनों को पूरी परमिशन है कि आप मेरा ऑपरेशन करें। मगर रोब ये सुनकर काफी डर जाता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी जिंदा आदमी पर सर्जरी नहीं की थी। लेकिन यहाँ इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो इन्हें राजा का ऑपरेशन करना था या फिर फांसी पर चढ़कर मरना था। तो अब यहाँ पर रोब ऑपरेशन करने के लिए मान जाता है, लेकिन ऑपरेशन करने के बदले में वो एक मांग करता है कि उस लड़की को आज़ाद करा दिया जाए। तब राजा उसकी बात मान जाते हैं और उस लड़की को आज़ाद भी करा दिया जाता है। इसके बाद इब्न सीना, रोब और उसका दोस्त डरते हुए पहली बार राजा की सर्जरी करने लगते हैं, जहां उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे वो काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि जिंदा इंसान पर सर्जरी कैसे करें। लेकिन फिर आखिरकार उसकी अपेंडिक्स निकालने में वो कामयाब हो जाते हैं। ऑपरेशन करने के बाद रोब काफ़ी सेटिस्फाई दिखता है। अंदर ही अंदर उसे काफी सुकून मिल रहा था। वो खुद को ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो अपनी माँ का ऑपरेशन कर रहा हो। यहाँ राजा अभी बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, इसलिए उनकी और रोब की काफी दोस्ती हो जाती है। मगर इस बात से सारे पर्शियन उस राजा पर काफी गुस्सा होते हैं। उन्होंने राजा पर इस बात का गुस्सा भी था कि इन्होंने इब्न सीना और रोब को यहाँ से भगा दिया और उन्हें सजा भी नहीं दी गई। इसलिए पर्शियन सीधा जाकर उस खतरनाक ग्रुप से मिलते हैं, जिसके बाद दोनों ग्रुप एक होकर अपने ही शहर पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा तीसरे ग्रुप के बाकी लोग शहर के बाहर भी हमला कर देते हैं, जिससे पूरे शहर में हलचल मच जाती है। तो और उन लोगों ने हर जगह पर आग भी लगा दी थी, मगर यहाँ जितने भी लोग जिंदा बचे वो एक रास्ते से निकलकर अपनी जान बचा रहे थे। यहाँ उन ग्रुप ने इकलौते हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को भी जला दिया था, जहाँ हम बाद में इब्न सीना को अपनी लाइब्रेरी में देखते हैं। यहाँ रोब की इब्न सीना से आखिरी मुलाकात होती है।
यहाँ इब्न सीना रोब को अपनी एक मेडिकल डायरी देते हैं। साथ ही वो इब्न सीना को एक नाम भी देते हैं कि तुम एक फिजिशियन यानी कि हकीम हो। यहाँ इब्न सीना भी काफी बीमार थे, जिस वजह से रोब को काफी परेशानी होती है। वो अपना दुखी मन लिए ना चाहते हुए भी उस लड़की के साथ यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रोब उस लड़की को लेकर वापस अपने शहर आ जाता है। वो उस लड़की से शादी कर लेता है और वो अपना वहाँ एक हॉस्पिटल भी खोल लेता है। रोब यहाँ अपने बिछड़े हुए बहन भाइयों को भी ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ सालों के बाद वही पहले पुराने वाला हकीम यहाँ वापस आता है, लेकिन कोई भी मरीज इलाज कराने के लिए वो उसके पास नहीं आता। यहाँ एक बच्चा उसे उस हॉस्पिटल के बारे में बताता है, तो ये जानकर वो काफ़ी खुश हो जाता है कि रोब ने अपना एक हॉस्पिटल खोल लिया है। बाद वो उसके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो दोनों एक बार फिर से काफ़ी खुशी खुशी मिलते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।